तू प्यार है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। बाजीगर मैं बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। क्या आपको याद है कि हमने पिछली बार बॉलीवुड के उन गानों का सच खोला था जिनकी असली आवाजें कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाई, जहां कुछ सिंगर्स ने गाने रिकॉर्ड तो किए लेकिन रिलीज के वक्त उनकी आवाज को चुपचाप बदल दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये घटनाक्रम सिर्फ कुछ गानों तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड के इस चमकते पर्दे के पीछे ऐसे कई और राज छिपे हैं, जहाँ टैलेंट से ज्यादा मायने रखती है पहचान और आवाज से ज्यादा मायने रखती है इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स। कितने और गाने हैं जिनमें आपने जिस सिंगर को सुना वो असल में था ही नहीं। कितनी आवाजें हैं जो रिकॉर्ड तो हुई लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। और आखिर क्यों बार बार कुछ नए सिंगर्स को इस खेल का शिकार बनना पड़ा? तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार हम लेकर आए हैं और भी चौंकाने वाले किस्से और वो सच्चाई जिसे जानकर आप अपने फेवरेट गानों को शायद पहले जैसा प्यार कभी न दे पाए। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1991 में आई आमिर खान और पूजा भट्ट स्टारर फिल्म दिल है कि मानता नहीं के गीतों से। इस फिल्म के म्यूजिक से जुड़ा एक दिलचस्प और कम चर्चित फैक्ट यह है कि इसके शुरुआती ऑडियो वर्जन में गाने वाले गायक बाबला मेहता को बाद के वर्जन में अन्य गायकों से बदल दिया गया। यह घटना न केवल एक कलाकार के करियर से जुड़ा है, बल्कि यह उस समय की म्यूजिक इंडस्ट्री के वर्किंग स्टाइल, बिजनेस स्ट्रेटजी और बदलते ट्रेंड्स को भी एक्सपोज करती है। इस फिल्म के प्रारंभिक ऑडियो रिलीज में कई गानों में मेल वॉइस बाबला मेहता की थी। बाबला उस समय उभरते हुए गायक थे और उनका जुड़ाव टी सीरीज से था, जो उस दौर में तेजी से उभर रही म्यूजिक कंपनी थी। बाबला मेहता की आवाज में एक अलग तरह की मिठास और सहजता थी, जो रोमांटिक गीतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती थी। अगर आपको याद हो तो ये वो समय था जब बाबला मुकेश साहब के द्वारा गाए गए पुराने गानों का कवर वर्जन गाया करते थे, जो टी सीरीज से ही रिलीज हो रहे थे। खैर, जब फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ऑडियो एल्बम जारी किया गया तो उसमें मेल सिंगर के तौर पर बाबला जी की आवाज सुनाई दी थी। और सही मायनों में देखा जाए तो उनकी आवाज इन गानों में काफी लुभावनी भी लगती है। खुद गुलशन जी ने एक वीडियो संदेश के जरिए बाबला जी को इंट्रोड्यूस किया था। मैं सब संगीत प्रेमियों को एक नए गायक बाबला मेहता अपनी नई फिल्म दिल है कि मानता नहीं में पेश कर रहा हूँ। खैर, लोगों को तब यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिल्म जब रिलीज हुई तो उसमें फीमेल सिंगर की वॉइस तो अनुराधा की ही बरकरार रही, लेकिन मेल सिंगर बाबला मेहता की आवाज को बदल दिया गया था। उनकी जगह पर उस समय के लोकप्रिय गायक कुमार सानू और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज सुनाई पड़ रही थी। फिल्म के गीतों अदाएं भी हैं तो प्यार है किसी और का और कैसे मिजाज आपके हैं में कुमार सानू को ले लिया गया, जबकि दिल तुझ पे आ गया में अभिजीत भट्टाचार्य ने बाबला मेहता को रिप्लेस किया। अब यहाँ मैं इन गानों के दोनों वर्जन शामिल किए देता हूँ। आप एक एक के दोनों वर्जन्स को सुनिए और कमेंट में यह अवश्य बताएं कि कौन सा वर्जन आपको ज्यादा पसंद आया। तू प्यार है किसी और का, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तुझे चाहता कोई और है। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, अदाएं भी है, भी है, नजाकत भी है मेरे महबूब में, नजाकत भी है मेरे महबूब में। दिल तुझ पे आ गया, 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 क्या नशा छा गया, हो क्या नशा छा गया। खैर, अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर बाबला जी के साथ ऐसा क्यों किया गया? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे का मुख्य कारण बिजनेस स्ट्रेटजी थी। असल में 1990 के दशक के शुरुआत में कुमार सानू तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। विशेष रूप से फिल्म आशिकी के बाद उनकी आवाज हर जगह गूंजने लगी थी। उनकी आवाज कुछ समय के रोमांटिक नायकों के लिए आदर्श माना जाने लगा। ऐसे में टी सीरीज ने यह महसूस किया कि यदि फिल्म के लोकप्रिय गानों को कुमार सानू की आवाज में दोबारा प्रस्तुत किया जाए तो इससे फिल्म को ज्यादा फायदा होगा। यह निर्णय पूरी तरह से बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया गया प्रतीत होता है। इसके अलावा अभिजीत भट्टाचार्य भी उस समय उभरते हुए गायक थे और उनकी आवाज को भी दर्शकों के द्वारा पसंद किया जा रहा था, इसलिए एक गाने में उन्हें शामिल करना भी मुनाफा कमाने की योजना का ही हिस्सा था। हालांकि इन बदलावों का सबसे बड़ा प्रभाव बाबला मेहता के करियर पर पड़ा। एक कलाकार के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण होती है जब उसके गाए हुए गानों को बाद में किसी और की आवाज से बदल दिया जाए। इससे न केवल उसकी पहचान प्रभावित होती है, बल्कि उसकी मेहनत और योगदान भी पीछे छूट जाता है। आज के समय में अधिकतर लोग इन गानों को
कुमार सानू और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ही जानते हैं। बाबला मेहता के शुरुआती वर्जन बहुत कम सुनने को मिलते हैं और वे एक तरह से दुर्लभ हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1993 में आई बाजीगर फिल्म के एक गीत छुपाना भी नहीं आता की। इस गीत से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि शुरुआत में इसे गजल गायक पंकज उधास जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। पंकज जी उस समय गजल की दुनिया में बेहद लोकप्रिय थे और उनकी आवाज में एक नजाकत और ठहराव था जिस गीत के भावों से मेल खाता था। लेकिन फिल्मी प्रस्तुति के लिहाज से इसमें बदलाव किया गया क्योंकि इस गाने को फिल्म में अभिनेता सिद्धार्थ रे पर फिल्माया जाना था, जिनके दिल डॉल के हिसाब से उन पर पंकज उधास की मखमली आवाज थोड़ी पतली जान पड़ रही थी। ऐसे में मेकर्स ने इन गानों को विनोद राठौड़ से डब करवा दिया ताकि उनकी भारी भरकम आवाज सिद्धार्थ पर फिट बैठ सके। सिंगर्स का यह बदलाव उस दौर के फिल्म संगीत की व्यावसायिक सोच को दर्शाता है, जहाँ केवल सुर और भाव ही नहीं बल्कि पर्दे पर मेल खाने वाली आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी। पंकज उधास से विनोद राठौड़ तक का यह बदलाव इस बात का उदाहरण है कि फिल्मी दुनिया में कला और व्यावसायिकता का संतुलन कैसे बनाया जाता है। हालांकि इस गीत के दोनों वर्जन आज भी सुनने वालों को उतना ही छूता है। वे इसे गजल और फिल्मी प्रेम गीत दोनों के रूप में समान प्यार देते हैं। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। यहाँ आपको बाजीगर फिल्म की म्यूजिक से जुड़ा एक दिलचस्प ट्रिविया भी बताता चलूं। दरअसल इस फिल्म के निर्माता गणेश जैन और रतन जैन शुरुआत में इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नदीम श्रवण को लेना चाहते थे, लेकिन एक विवाद ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। रिपोर्ट्स की माने तो नदीम खान और फिल्म की अभिनेत्री काजुल की मां तनुजा के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी या मतभेद पैदा हो गया। यह मतभेद इतना बढ़ा कि नदीम ने कथित तौर पर यह मांग रख दी कि काजुल को फिल्म से हटा दिया जाए, तभी वो इसमें संगीत देंगे। खैर, अब फिल्म के निर्माताओं के सामने एक कठिन निर्णय था। एक और उस समय के सबसे सफल संगीतकार जोड़ी और दूसरी ओर एक नई लेकिन संभावनाओं से भरी अभिनेत्री काजोल। अंत में निर्माताओं ने काजोल को हटाने से मना कर दिया। यह फैसला आगे चलकर बेहद सही साबित हुआ क्योंकि बाजीगर काजोल के करियर की शुरुआती बड़ी सफलताओं में से एक बनी। खैर, इस निर्णय के बाद नदीम श्रवण ने यह फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। इनके हटने के बाद फिल्म में अनु मलिक को संगीतकार के रूप में लाया गया। उस समय अनु मलिक को एक एक्सपेरिमेंटल और मल्टी टैलेंटेड संगीतकार के रूप में देखा जाता था और इसी कारण अनु जी ने बाजीगर के लिए ऐसा संगीत तैयार किया जो फिल्म की थ्रिलर प्रकृति और रोमांटिक ट्रैक दोनों के साथ मेल खाता था। ये काली काली आंखें, छुपाना भी नहीं आता और बाजीगर जैसे गीतों ने फिल्म को एक अलग पहचान दी। चलिए अब आपको एक ऐसे गीत के बारे में बताते हैं जिसको इस श्रेणी में रखना उतना जायज नहीं होगा, लेकिन इस गाने में भी एक गायक की आवाज को रिप्लेस किया गया था, वो भी वर्षों बाद जाकर। जी हाँ, यह गीत है साल 1994 में आई फिल्म मोहरा का, जिसके बोल हैं न कजरे की धार। इस गीत का इतिहास 2 दशक पुराना था। असल में इसकी शुरुआत उस समय हुई जब महान गायक मुकेश जी ने इसे एक ऐसे फिल्म के लिए गाया था जो बाद में रिलीज ही नहीं हो पाई। इस ओरिजिनल वर्जन का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने 70s में तैयार किया था। हालांकि फिल्म भले ही अधूरी रह गई, लेकिन यह गीत अपने भीतर ऐसी मिठास और गहराई समेटे हुए था कि सुनने वाले इसे भूल नहीं पाए। फिल्म मोहरा के संगीतकार व कल्याण जी के बेटे विजू शाह ने इस गीत को पहली बार साल 1971 में सुना और तुरंत ही इसके मुरीद हो गए। यह वह दौर था जब वे संगीत की बारीकियों को समझ रहे थे और अपने पिता के काम के बेहद करीब थे। इस गीत की धुन विजू के मन में इतनी गहराई से बैठ गई कि समय बीतने के बावजूद इसे बार बार याद करते रहे। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुल्तान अहमद जब भी कल्याण जी के घर आते तो वे इस गीत को सुनने की इच्छा जरूर जताते। उन्हें यह धुन बेहद पसंद थी और वे चाहते थे कि किसी न किसी फिल्म में इसका उपयोग किया जाए, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें कभी ऐसा उपयुक्त सिचुएशन नहीं मिला जहां यह गीत पूरी तरह से फिट बैठ सके। इस कारण यह खूबसूरत धुन लंबे समय तक केवल एक अनछुए खजाने की तरह ही बनी रही। कई सालों बाद सुल्तान अहमद ने यह गीत निर्माता निर्देशक राजीव राय को सुनाने का निर्णय किया। इस समय तक विजू शाह इस गीत को नए अंदाज में पेश करने के बारे में सोच चुके थे। मूल गीत काफी धीमा था, इसलिए उन्होंने इसमें आधुनिकता लाने के लिए कई नई इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े ताकि यह नई पीढ़ी के संगीत के अनुरूप लगे। जब राजीव राय ने यह नया वर्जन सुना तो वे शुरुआत में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाए। उन्होंने विजू शाह से कहा कि शायद उन्हें कुछ और विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन विजू शाह को इस धुन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने राजीव राय से कहा कि वे कुछ दिनों तक इस गीत को सुनते रहें और फिर जाके निर्णय लें। कुछ दिनों बाद राजीव राय वापस आए और उन्होंने स्वीकार किया कि यह गीत वास्तव में एक हीरा है, एक अनमोल रचना जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस गीत को बनाते वक्त विजू शाह के सामने एक नई चुनौती आई थी। मूल गीत मुकेश जी की एकल आवाज में था, लेकिन फिल्म के लिए इसे एक डुएट सॉन्ग के रूप में ढालना था। इसके लिए एक नए महिला हिस्से की जरूरत आन पड़ी। विजू शाह ने इसके लिए प्रसिद्ध गीतकार इंदिवर जी से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे गीत का महिला भाग लिखें। इंदिवर जी का रिश्ता कल्याण जी आनंद जी के साथ बेहद घनिष्ठ था। इस वजह से उन्होंने विजू शाह से कहा कि वे इस काम को बिना पैसे के कर देंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला पल तब आया जब इंदिवर अपना
काम पूरा कर चुके थे और विजू शाह ने उन्हें बताया कि इस गीत का मूल संस्करण भी उन्होंने ही अर्थात इंदिवर जी के द्वारा ही 1970 के दशक में लिखा गया था। यह सुनकर इंदिवर जी खुद हैरान रह गए। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने वर्षों पहले इस गीत को लिखा था। यह एक ऐसा क्षण था जो न केवल दिलचस्प था बल्कि यह भी दिखाता है कि रचनात्मक दुनिया में समय के साथ कितनी चीजें धुंधली हो जाती हैं। आखिरकार इस गीत को नई आवाज में रिकॉर्ड किया गया, जहां पंकज उधास और साधना सरगम जी ने इसे गाया था और इंदिवर के नए लिखे गए हिस्से ने इस गीत को एक नया जीवन दे दिया। इस तरह से यह गीत इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे एक अधूरी फिल्म का भूला बिसरा गीत दशकों बाद फिर से जन्म लेकर नई पीढ़ी तक पहुंच सकती है। ना कजरे की थार, ना मोतियों के हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये थी उन हिंदी गानों पर हमारी प्रस्तुति जिसे पहले किसी और गायक की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और बाद में उनकी आवाज किसी और गायक से बदल दी गई। वैसे यह इस सीरीज का दूसरा भाग है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा हो तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। खैर, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अनसुने सच और छुपी कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। खैर, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और वीडियो में एक और नई कहानी, एक और अनकही सच्चाई के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।